हेलो। नमस्कार। आज हम माध्य के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि 3 प्रकार की श्रेणियां होती है जिसमें अगर मूल्य व्यक्तिगत रूप से दिए हुए हों तो उसे व्यक्तिगत श्रेणी, मूल्यों को बार बार लिखने के स्थान पर मूल्य को उसकी आवृत्ति के साथ लिखा जाना जो है वो खंडित श्रेणी कहलाता है। और यदि मूल्यों के कुछ वर्ग बनाकर उस वर्ग में आने वाले विभिन्न मूल्यों की संख्या को उसकी आवृत्ति के रूप में लिखकर अगर हम रखते हैं तो वह सतत श्रेणी कहलाती है। तीनों प्रकार की श्रेणियों में माध्य किस तरह से निकाला जाता है ये मुझे आज आपको पढ़ाना है। माध्य आपने छोटी क्लासेस में औसत के नाम से पढ़ा है। यहाँ उसको माध्य अंग्रेजी में मीन या अर्थमेटिक मीन, हिंदी में अंकगणितीय माध्य या औसत आदि कहते हैं। माध्य का एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है और जो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा कि दिए गए मूल्यों का योग कर हम उसमें मूल्यों की संख्या का भाग दे देते हैं। मूल्यों का योग दरअसल में सांख्यिकी में मूल्यों को x कहते हैं सामान्य तौर पर, और x का योग सिग्मा x कहलाता है। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर श्रेणी व्यक्तिगत है और केवल मूल्य दिए हुए हैं, मूल्यों के साथ उसका नाम या क्रम संख्या आदि दी जा सकती है, तो मूल्यों को का योग कीजिए यानी सिग्मा x प्राप्त कीजिए और मूल्यों को काउंट कीजिए कि वो कितने हैं। उसको अपन मूल्यों की संख्या या n या नंबर ऑफ आइटम कहते हैं। तो सिग्मा x को n से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो आपका माध्य या सांख्यिकी की भाषा में उसको x बार कहते हैं। x यानी मूल्य और x का मध्य यानी x बार, x के ऊपर एक छोटी लाइन लगाते हैं उसको x बार कहते हैं। ये माध्य का साइन है। माध्य ज्ञात करने के लिए हम सामान्यतः 2 तरह की विधियां अपनाते हैं। एक को हम प्रत्यक्ष रीति कहते हैं और दूसरी को अपन लघु रीति कहते हैं। हालांकि उसके बाद भी मेथड होते हैं, जैसे लघु रीति के बाद में आप चाहें तो उससे आगे का मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष और लघु 2 बहुत पर्याप्त है आपके लिए। तो अगर प्रत्यक्ष रीति हो से हमें करना हो और मूल्य दिए गए हों व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में, तो आपको सिंपली मूल्यों को x कहना है और x का योग प्राप्त करना है यानी सिग्मा x प्राप्त करना है और मूल्यों की संख्या यानी n से उसको डिवाइड कर देना है, यानी x बार का हमारा फार्मूला हुआ सिग्मा x बटा n। माध्य की एक खासियत होती है कि अगर आपको माध्य प्राप्त हो गया है तो आप दिए गए सभी मूल्यों में से माध्य को घटाएं यानी x माइनस x बार करें और x माइनस x बार करके कुछ पॉजिटिव आएंगे कुछ नेगेटिव आएंगे, उनको अगर आप जोड़ें यानी माध्य से सभी मूल्यों का विचलन लें और उनका अगर अपन योग करें तो योग हमारे पास शून्य आएगा। यदि योग शून्य आता है तो इसका मतलब है कि हमारा माध्य सही है, और यदि योग शून्य नहीं आता है तो इसका मतलब है माध्य सही नहीं है। अगर माध्य पूरे अंकों में ना आकर के दशमलव में आए तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी में आपको सिर्फ दिए गए मूल्यों का योग करना है और उसे n से विभाजित करना है। अगर श्रेणी खंडित हो तो आपको खंडित श्रेणी में मूल्य और मूल्य की आवृत्ति यानी 2 कॉलम आपको दिए हुए होंगे। मूल्य को हम x कहते हैं और मूल्य की आवृत्ति को हम f कहते हैं। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि प्रत्येक दिए गए मूल्य को उसकी संबंधित आवृत्ति से गुणा करना है, यानी x को f से गुणा करना है और जो आता है उसको हम fx कहते हैं और इसके लिए एक अलग कॉलम, तीसरा कॉलम बना देते हैं। तो पहला कॉलम x का हुआ, दूसरा कॉलम उसकी दी हुई आवृत्ति f का हुआ और तीसरा कॉलम f गुणा x यानी fx का होगा। तो आपको प्रत्येक मूल्य को उसकी संबंधित आवृत्ति से गुणा करके तीसरा कॉलम fx प्राप्त करना है। जब आपको fx प्राप्त हो जाए तो आप fx का जोड़ यानी सिग्मा fx प्राप्त कीजिए और सिग्मा fx प्राप्त करने के बाद आपको मूल्यों की संख्या प्राप्त करनी है। यहाँ चूंकि प्रत्येक मूल्य 1 से ज्यादा बार आया हुआ है तो मूल्य के आगे उसकी आवृत्ति लिखी गई है कि ये मूल्य कितनी बार आया हुआ है। तो यहाँ मूल्यों की संख्या जो है वो आवृत्तियों का योग करके प्राप्त की जाएगी, ना कि मूल्यों को गिनकर। हम मूल्यों की आवृत्तियों का जोड़ यानी सिग्मा f प्राप्त करेंगे और इस सिग्मा f से सिग्मा fx को डिवाइड करेंगे। तो आपका प्रत्यक्ष रीति का खंडित श्रेणी का फार्मूला यह हुआ
कि आपको x बार को सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ करके प्राप्त करना है। यदि श्रेणी सतत हो तो सतत श्रेणी में हमें मूल्य वर्ग और उनकी आवृत्ति दी हुई होती है। जैसे प्रथम मूल्य वर्ग है 0 से 10, उसकी आवृत्ति माना 5 है। दूसरा मूल्य है 10 से 20, उसकी आवृत्ति माना 8 है। तो इस तरह से मूल्य वर्ग और उनकी आवृत्तियां आपको दी हुई होगी। अगर हम प्रत्यक्ष रीति द्वारा माध्य ज्ञात करना चाहते हैं और दिए गए मूल्य सतत श्रेणी के वर्गांतरों के रूप में है, तो आपको पहला काम यह करना है कि प्रत्येक वर्ग की मध्य मूल्य प्राप्त करना है। प्रत्येक वर्ग का मध्य मूल्य आपको प्राप्त करना है। मध्य मूल्य को इंग्लिश में मिड वैल्यू और शॉर्ट में हम MV कहते हैं, और ये मानते हैं कि ये MV ही x है। तो जैसे 0 से 10 है पहला वर्ग, आप 0 और 10 को जोड़िए, 10 आया और उसको 2 से भाग दे दीजिए, यानी 5 आया। तो हमारा मध्य मूल्य क्या हुआ? 5। ये ऐसा आपको प्रत्येक वर्ग में करना है। प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। जो आएगा वो मिड वैल्यू या मध्य मूल्य या x कहलाएगा। जब आपके पास मध्य मूल्य यानी x प्राप्त हो गया, उसके बाद आपको वही करना है जो खंडित श्रेणी में करते हैं। प्रत्येक x को उसकी संबंधित आवृत्ति से गुणा करना है और एक नया कॉलम fx प्राप्त करना है, जैसे हम खंडित श्रेणी में प्राप्त करते हैं। जब आपको fx प्राप्त हो जाए तो fx का आपको योग करना है जो सिग्मा fx कहलाएगा, और मूल्यों की संख्या यानी सिग्मा f दिए गए मूल्य वर्गों की आवृत्तियों का जोड़ करके सिग्मा एफ प्राप्त करते हैं। और फार्मूला हमारा वही प्रत्यक्ष रीति का वही रहा, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष रीति है। आज इतना ही, धन्यवाद।